सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फिक्शन एडिक्शन, जहां हम लोग फिजोशीज एंड फंदाशीज मिलकर अपने एडिक्शन को एंजॉय करते हैं इस BL वर्ल्ड के अंदर। चलिए तो अपने नॉवल को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हार्ड टू रीच। लेट स्टार्ट। बट उससे पहले आई जस्ट वांट टू से दैट जो कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो वो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 दिन के बाद चैंग का लोटस फ्लावर क्लब, यहाँ पर जान एक डीजे की तरह काम करता था। पार्ट टाइम के लिए ही सही, या यूँ कहो अपने बोर्डम को फ्री करने के लिए और अपने पैशन को एक नया लेवल देने के लिए। म्यूजिक उसके ब्लड में था और उसके साथ खेलना तो उसे उससे भी ज़्यादा पसंद था, इसीलिए वो वक्त वक्त पर यहाँ आकर अपनी परफॉर्मेंस देता था। साथ ही डीजे को भी हैंडल करता था। हुआन और चैंग इससे बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि जब भी जान यहाँ आता था उनके क्लब की जो भीड़ होती थी वो दुगनी या तिगनी भर जाती थी क्योंकि लोग उसको सुनना और उसके साथ झूमना बहुत पसंद करते थे। आज भी यही हाल था। चैंग ने हुआन से कहा, यार ये बंदा स्टार है। हुआन ने कहा, बिल्कुल सही कहा, देखो इसके गानों पर और भीड़ देखो। 2 दिन पहले यहाँ पर इतने सारे लोग नहीं थे, पर जैसे ही आज ही आया वापस भीड़ दोबारा बढ़ गई है। चैंग ने कहा, ये तो भाई। इसके साथ ही दोनों आगे बढ़ गए। अब जान के बगल में आकर खड़े हो चुके थे। जान ने म्यूजिक को कंट्रोल करते हुए कहा, क्यों, मजा आ रहा है ना? चैंग ने कहा, तुम्हारे रहते तो मजा ही आएगा ना। इसके बाद फिर क्या था? जान का हाथ म्यूजिक पर और सबके कदम फ्लोर पर। ये एक VIP क्लब था, तो यहाँ पर आना हर किसी के बस की बात नहीं थी। एक एलाइट क्लास ही यहाँ पर आना अफोर्ड कर सकता था, तो सिक्योरिटी की इतनी ज़्यादा कोई इशू नहीं था, इसलिए जान यहाँ पर खुलकर परफॉर्मेंस कर सकता था विदाउट किसी इशू के, क्योंकि सभी के फ़ोन ऑलरेडी बाहर जब्त कर लिए जाते थे। तो यहाँ से कुछ भी लीक होना ये पॉसिबल नहीं था। और ऊपर से ये क्लब चैंग और हुआन का था, तो जान की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल इंतजाम हमेशा से रहते थे, इसीलिए कोई इशू रहा ही नहीं था। जान कुछ देर के लिए उस म्यूजिक को ऐसे ही हैंडल करता रहा। सब झूमते रहे, नाचते रहे, पूरा क्लब जगमगा रहा था। कुछ देर के बाद जान ने उस म्यूजिक से ब्रेक लेते हुए डीजे अब किसी और के कंट्रोल में दे दिया था। जान नीचे स्टेज पर उतर आया था, वहीं चैंग और हुआन के पास आगे बढ़ गया। जान ने कहा, क्या अभी तक हाउशुआन और जियांग नहीं आए? चैंग ने कहा, आ रहे होंगे, तुम्हें तो पता है ना वो लवी डबी कपल है। जब तक वो लोग एक दूसरे के टाइम स्पेंड ना करें वो हमारे साथ कैसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं? मुझे पता है वो अभी भी रोमांस में ही बिजी होंगे। हुआन ने चकल करते हुए कहा, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। वो लोग बिल्कुल मैग्नेट और मेटल की तरह हैं, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे ही हुआन ने ये बात कही, पीछे से एक आवाज़ आती है, कौन किसको अलग नहीं कर सकता? और ये आवाज़ किसी और की नहीं, जियांग की थी। सबने मुड़कर पीछे देखा तो वहाँ पर जियांग और हाउशुआन दोनों आ गए थे। जियांग ने बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्हाइट अटायर पहना हुआ था और आज भी वो ग्लैमरस लग रहा था। साथ ही उसको कॉम्प्लीमेंट देता हुआ हाउशुआन ने भी बिल्कुल मैचिंग की ड्रेस पहन रखी थी। उसने अपनी ब्लू रिप्ड जींस के साथ व्हाइट टी-शर्ट और व्हाइट स्नीकर्स को पेयर किया था। हाउशुआन बहुत स्मार्ट लग रहा था, वो डैशिंग था और उन दोनों का कपल इतना ज़्यादा अमेजिंग था कि हर इंसान की नज़रों में वो पहले ही आ जाते थे। और आज भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वो महसूस कर सकते थे कितनी सारी निगाहें उन पर आकर टिक चुकी हैं, पर उन्हें इन बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि अब तो उन्हें इन चीज़ की आदत हो गई थी। कुछ ही पल में वो दोनों उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। जान ने तुरंत जियांग को गले लगाते हुए कहा, माय गॉड स्वीटहार्ट, तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हो। जियांग ने कहा, वो तो मैं हमेशा से ही लगता हूँ। हाउशुआन ने कहा, डेफिनेटली, आखिर डार्लिंग किसका है? ये कहते हुए सभी लोग हंसने मुस्कुराने लगे। जियांग ने कहा, वैसे तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। जान ने कहा, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, वैसे मैं तो हमेशा से ही अच्छा लगता हूँ। ये कहते हुए जान अपने उन मैसेज से बालों को टाई अप करने लगा। हाउशुआन ने कहा, हाँ वैसे ये तो सही बात है कि तुम हमेशा से ग्लैमरस लगते हो, पर आज कुछ अलग बात है, सच बताओ क्या बात है? ये कहते हुए हाउशुआन ऊपर से नीचे तक जान को चेकआउट करने लगा। जान ने आज बहुत ही ग्लैमरस ड्रेस पहना हुआ था। उसने एक लो नेक टी-शर्ट पहना हुआ था जो कि इतना ज़्यादा लूज था जिससे जान की वो मिल्की वाइट स्किन बहुत ही क्लियर तरीके से विजिबल हो रही थी। साथ ही उसने ब्राउन कलर की लेदर पैंट पहनी हुई थी। साथ ही उसके हाई बूट थे और उन्हीं को कॉम्प्लीमेंट देता हुआ उसके नेक के अराउंड एक गोल्ड चेन था। उसके हाथों के अंदर 2 ब्रेसलेट थे, फिंगर्स के अंदर कुछ रिंग्स थी और साथ ही उसके बाल बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ब्रेड थे। जान को इस तरीके से देखकर हाउशुआन भी एक पल के लिए थोड़ा सा चौंक गया था क्योंकि ये जान का सच में स्टनिंग लुक था। हाउशुआन ने कहा, बता भी दो, इतना ज़्यादा स्पेशल क्यों तैयार हुए हो? जान ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। चैंग ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, सीरियसली सही बताओ, क्या तुम किसी डेट के लिए तैयार हुए हो? जियांग ने कहा, डेट? जान ने कहा, कोई डेट वेट नहीं है, मैं बस उसे बुलाना चाहता हूँ। जान की ऐसी बातें सुनकर अब सबका इंटरेस्ट बढ़ गया था। हुआन ने कहा, किसे बुलाना चाहते हो और तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? चैंग ने कहा, मुझे पता था, मैंने कहा था ना तुमसे हुआन, मैंने तुमसे शर्त लगाकर कहा था ना कि यही करेगा। हुआन ने कहा, हाँ तुमने कहा था। जान, तुम्हारे चक्कर में मेरे कितने सारे पैसे डूब गए। जान ने कहा, क्या तुमने मेरे ऊपर बेट लगाई थी? हुआन ने कहा, हाँ लगाई तो थी,
चांग ने मुझसे कहा था कि तुम आज इतना ज़्यादा बन सर करके जो इसलिए तैयार हुए हो वो इसलिए हुए हो कि तुम यहाँ किसी को बुलाना चाहते हो, और मैंने कहा था ऐसा कुछ नहीं है। बट देखो चांग बिल्कुल सही था। जहान ने कहा तुम लोग भी ना। चांग ने कहा वैसे तुम कब और किसे बुला रहे हो? जहान ने कहा तुम जानते हो। चांग ने कहा सच में ये ज़रूरी है? जहान ने कहा हाँ ये ज़रूरी है। चांग ने कहा पर क्यों? जहान ने कहा यार तुम इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी मैं उसे क्लब में इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि जो उस दिन मुझे छोड़कर गया था उस चीज़ का अंजाम क्या होता है। मैं उसे बहुत परेशान करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा। जियांग ने कहा तो तुम उससे बदला लेना चाहते हो? जहान ने कहा हाँ समझ सकते हो, कोई भी मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकता और छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जा सकता। वो उस दिन मुझसे बिना बोले गया था और उसके बाद उसने मुझे इस तरीके से पार्टी में नज़रअंदाज किया जैसे मुझे जानता ही नहीं है। अगर मैं ये ना कहता कि मैं उसे पहचानता हूँ तो वो इस बात को कभी भी कंफर्म नहीं करता। समझ में आया? और इसीलिए मैं बस उसे रिग्रेट कराना चाहता हूँ। जियांग ने कहा जो करना चाहते हो वो करो, मुझे तो बख्श दो, मैं तुम्हें समझा कर परेशान आ चुका हूँ। ठीक है तो जियांग वहाँ से जा चुका था और जहान का थोड़ा सा मूड डाउन हो गया था। और जब हाउशवान ने ये देखा तो उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, अपने हाथों को जहान के कंधों में डालते हुए कहा ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम जानते हो ना वो तुम्हारे लिए ओवर प्रोटेक्टिव है और उससे भी ज़्यादा तुम्हारे लिए परेशान है, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए हाउशवान ने हल्का सा जहान की चेस्ट पर पंच किया। जहान ने कहा मैं जानता हूँ कि वो मेरी कितनी ज़्यादा परवाह करता है, बट कोई बात नहीं, मैं उसकी बात को कभी भी दिल पर नहीं लेता। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत ज़्यादा अच्छा। ठीक है तो जहान ने अपनी वो चार्मिंग सी मुस्कुराहट दी। हाउशवान ने कहा वैसे वो कब आ रहा है? जहान ने कहा मैंने अभी कॉल नहीं किया है। हाउशवान ने कहा सीरियसली? तो तुम क्या चाहते हो, तुम उसे कॉल करोगे और वो यहाँ आ जाएगा? जहान ने कहा यही तो देखना है। इसके बाद उसने अपना फ़ोन निकाला और रामनाथ जी का नंबर सर्च करने लगा। हाउशवान ने कहा तुम सच में डेवल हो? जहान ने कहा हाँ वो तो मैं हूँ। इतने में जहान ने फाइनली वो नंबर ढूंढ लिया था जिस पर लानजान लिखा हुआ था। हाउशवान ने कहा और अगर वो नहीं आया तो? जहान ने कॉल डायल करते हुए कहा वो आएगा और उसे आना ही होगा, तुम जानते हो ना। इसके बाद जहान का फ़ोन लग रहा था, बेल जा रही थी और जहान सिर्फ वक्त काउंट कर रहा था। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, इस बीच में 2 से 3 बेल जा चुकी थी पर अभी तक लानवांग जी ने उसका कॉल नहीं उठाया था। हाउशवान ने कहा क्या हुआ, उसने कॉल पिक नहीं किया? जहान ने कहा हो सकता है अननोन नंबर को देखकर वो कॉल पिक ना कर रहा हो, वेट करो, उठाएगा उठाएगा, कॉल जाने दो। इसके बाद सभी पेशेंटली वेट करने लगे उस इंतज़ार में कि आगे से क्या जवाब आने वाला है। और जहान की धड़कन भी अब धीरे धीरे बढ़ रही थी जैसे जैसे कॉल नहीं उठने वाला था। फाइनली उस एंड मोमेंट पर जब कॉल कटने ही वाला था कि एक शख्स ने फ़ोन पिक कर लिया और एक मैग्नेटिक आवाज़ आती है, हेलो। जैसे ही जहान ने यह आवाज़ सुनी पूरी तरीके से उसकी बॉडी में से करंट दौड़ गया हो। कुछ पल के लिए जहान जवाब देना ही भूल गया। सामने से दोबारा सवाल को दोहराया जाता है, हेलो। जहान अभी भी अपनी ख्यालों में डूबा हुआ था। फाइनली लानजान ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा जान क्या ये तुम हो? जैसे ही जहान ने अपना नाम लानजान के मुंह से सुना वो एकाएक चौंक गया। उसने कहा तुम मुझे पहचान गए? लानवांग जी ने कहा ऑफ कोर्स, ये मेरा पर्सनल नंबर है और इस पर अगर किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है तो वो तुम्हारे अलावा कोई और हो सकता है। जान ने कहा फिर तो बहुत गजब की बात है, बहुत अच्छी बात है, तुमने मेरा नंबर पहचान लिया, मुझे अच्छा लगा। लानवांग जी ने कहा खैर बताओ तुमने कॉल क्यों किया? जान ने कहा ये समझ लो कि मैं बस टेस्ट करना चाहता हूँ। लानवांग जी ने कहा टेस्ट? जान ने कहा हाँ बिल्कुल टेस्ट, मैं पहले तो ये टेस्ट करना चाहता था कि तुम मेरा कॉल पिक करोगे या नहीं। लानवांग जी ने कहा तो मैं टेस्ट में पास हुआ? जान ने कहा हाँ, एंड मोमेंट पर आते आते तुम पास हो ही गए, तुम मेरा कॉल पिक कर लिया। लानवांग जी ने कहा मैंने पिक कर लिया, आगे? जान ने कहा मैं चाहता हूँ। लानवांग जी ने कहा क्या चाहते हो तुम? जान ने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम क्लब आओ। जान की ये बात सुनने के बाद दूसरी साइड पर कंप्लीटली साइलेंस छा चुका था। जान ने कहा लानजान क्या तुमने सुना? लानवांग जी ने कहा हाँ मैंने सुना। जान ने कहा तुम क्लब आओ। लानवांग जी ने कहा मैं एक्चुअली। जान ने कहा मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं बस चाहता हूँ कि अगले आधे घंटे में तुम लोटस फ्लावर क्लब में आओ। जानते हो ना तुमने प्रॉमिस किया था। लानवांग जी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा ठीक है मैंने प्रॉमिस किया था। क्या सिर्फ प्रॉमिस के लिए तुम मुझे वहाँ बुला रहे हो? जान ने कुछ पल के लिए शांति रख ली थी, उसे समझ नहीं आया कि उसे इस बात का क्या जवाब देना चाहिए। जान ने कहा मैं तो बस क्लब में मिलता हूँ, आधे घंटे के बाद हम लोग बात करेंगे। उसने तुरंत कॉल काट दिया। जान का फेस अब ब्लैंक हो गया था और उसके ऐसे एक्सप्रेशंस देखकर बाकी सभी भी क्यूरियस हो गए थे। वान ने कहा क्या हुआ जान, सब कुछ ठीक तो है? जियांग ने कहा हाँ सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है, ये अभी भी उसे ब्लैकमेल कर रहा था और तुम पूछ रहे हो सब कुछ ठीक है?
मुझे तो उस इंसान से पूछना चाहिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं, वो उसका कोई सर्वेंट नहीं है। जहान ने कहा, मैं उसे सर्वेंट नहीं समझता। जियांग ने कहा, सीरियसली तुम उसे ऑर्डर दे रहे थे? जहान ने कहा, मैं बस उसे बुलाना चाहता था, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। जियांग ने कहा, तो तुम उससे पूछ सकते थे अगर वो आने में कंफर्टेबल है या नहीं। पहले ये सवाल पूछना चाहिए था, ना कि सिर्फ ऑर्डर दे देना चाहिए था कि तुम उससे मिलना चाहते हो। वो कुछ भी कर रहा हो सकता है। जहान ने कहा, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जियांग ने कहा, तुम सोचते कब हो? हाउ शुआन ने कहा, यार प्लीज़ उसका मूड अपसेट मत करो, देखते हैं वो आता है या नहीं, ठीक है? प्लीज़ चेयर, लाइट हो जाओ सबके सब, इतना सीरियस होने की कोई बात नहीं है। जहान थोड़ा सा टेंस हो गया था, उसे भी ऐसा लग रहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर हाउ शुआन ने कहा, कोई बात नहीं, वो आ जाएगा, ओके? ये कहते हुए हाउ शुआन जहान को चेयर करने लगा। जहान ने सिर्फ एक फेंट सी स्माइल दी। इसके बाद सभी दोस्त वहाँ बैठ चुके थे, सभी ड्रिंक कर रहे थे और ये लाइट एंजॉय कर रहे थे। म्यूजिक भी अपने चर्म पर था और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था सभी का ध्यान एक एक कर गेट पर जा रहा था, खासकर जहान का। जहान ने हाउ शुआन की तरफ देखते हुए कहा, वो आ तो जाएगा ना? हाउ शुआन ने कहा, यार इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, बाकी हम तो है ना यहाँ। जहान ने कहा, तुम तो हो ही। हाउ शुआन ने कहा, डांस करने चले? जहान ने कहा, ठीक है। इसके बाद हाउ शुआन ने जहान का हाथ पकड़ा और वो उसे डांस फ्लोर पर लेकर आ गया था। जियांग सिर्फ उन दोनों को देख रहा था। वान ने कहा, जियांग तुम उसके साथ इतना सख्त नहीं होना चाहिए। जियांग ने कहा, हाँ तुम जानते हो ना कि वो तुम्हारी बातों को दिल पर ले लेता है। जियांग ने कहा, मैं सिर्फ उसकी टेंशन कर रहा हूँ, वो उसके प्यार में गिर रहा है, तुम सब देख रहे हो ना ये बात, वो कितना ज़्यादा डेस्परेट है उससे मिलने के लिए। जियांग ने कहा, यार हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं सब कुछ, लेकिन क्या कर सकते हैं, देखते हैं वो कैसा शख्स है, आज उससे मिलेंगे तो पहचान जाएंगे वो जहान की काबिल है या नहीं, या वो एंड में हर्ट ही होगा। जियांग ने कहा, ऑफ कोर्स वो हर्ट होगा, वो किसी रिलेशनशिप में है और ये इस तरीके से जहान उसमें शामिल होकर खुद की लाइफ को ही डिफ़िकल्ट बना रहा है। मुझे बस इस बात की चिंता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसे हर्ट नहीं देखना चाहता, वो ऑलरेडी पहले भी हर्ट हो चुका है, वो भी कितनी बार, और खासकर उसकी मॉम का वो स्कार वो अभी तक उसके जहन से गया नहीं है, इसीलिए वो कभी प्यार नहीं कर पाया। और जब वो अब किसी से प्यार कर रहा है, वो भी ऐसे शख्स से जो पहले से ही किसी और से जुड़ा हुआ है, तो तुम बताओ एंड में क्या होगा? इस बात का जवाब किसी के भी पास नहीं था। कुछ वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। जियांग, वान और चैंग बस अभी बैठकर वहाँ ड्रिंक कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हाउ शुआन और जहान इस वक्त स्टेज पर थे। दोनों अपनी धुन में डांस कर रहे थे। म्यूजिक उन दोनों के सर पर चढ़कर नाच रहा था। इस पूरे ग्रुप में जहान और हाउ शुआन दोनों ही म्यूजिक के पीछे ऑब्सेस्ड थे। म्यूजिक सच में उन लोगों की कमजोरी था और एक बार अगर वो फ्लोर पर आ जाते थे तो भूल ही जाते थे कि वो किस दुनिया में है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जहान और हाउ शुआन दोनों ही भूल चुके थे। जहान अपनी टेंशन से पूरी तरीके से फारग हो गया था और वो एक बिल्कुल फ्री बर्ड की तरह वहाँ नाच रहा था। पर इन सब के बीच में एकाएक एक शख्स की एंट्री होती है उस क्लब के गेट से। उसकी वो ग्लैमरस और मैग्निफिशेंट चाल देखकर बहुत सारी लड़कियां तो पहले ही अपनी निगाहों को उस पर गड़ाए बैठी थी। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे बहुत सारी निगाहें उसके ऊपर आकर टिक चुकी थी। वो ब्राउन फिटेड कोट जो कि उसकी वेलवेटी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था, उसका वो कोल्ड फेस, उसकी वो ब्राउन आइज जो कि किसी शख्स को ढूंढ रही थी। ये शख्स सच में बहुत ज़्यादा मैस्मराइजिंग था। इसकी करिश्मेटिक चार्म को देखकर बहुत सारे लोग अपना दिल धड़कता हुआ महसूस कर रहे थे। और ये कोई और नहीं बल्कि लान वांगजी था जो अभी अभी क्लब में आया था। कुछ पल सर्च करने के बाद फाइनली उसे अपना टारगेट मिल गया था। वो जहान को ढूंढ रहा था और जैसे ही उसकी निगाह डांसिंग फ्लोर पर गई जहाँ जहान हाउ शुआन के इतना करीब होकर डांस कर रहा था, एकाएक लान वांगजी का जो कोल्ड फेस था वो और ज़्यादा कोल्ड हो गया। उसकी फिस्ट क्लेंच हो गई और वो बहुत ही शार्पली उन दोनों को स्टेयर करने लगा। कुछ पल के बाद जहान का ध्यान भी फाइनली गेट तक पहुंच गया था और जैसे ही जहान ने देखा कि सामने लान वांगजी खड़ा हुआ है, वो एक शांत हो गया, वो रुक गया। हाउ शुआन ने कहा, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? जहान ने कहा, हो सब कुछ नहीं ठीक नहीं, बहुत ठीक है, जल्दी देखो गेट पर। हाउ शुआन ने कहा, ऐसा भी क्या हो गया? कहते हुए हाउ शुआन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो सामने कोई और नहीं बल्कि लान वांगजी खड़ा हुआ था जो उसे ही घूर रहा था। उसकी ऐसी निगाहों को देखकर हाउ शुआन को अपनी पूरी बॉडी के अंदर एक अजीब सा सेंसेशन फील होती है। लान वांगजी का वो डार्क ऑरा हाउ शुआन महसूस कर सकता था। उसकी गेज सच में इंटिमिडेटिंग थी। पर इससे पहले कि हाउ शुआन कुछ भी कह पाता, जहान तो पहले ही उड़ते हुए परिंदे की तरह वहां से जा चुका था। वो इस तरीके से मुस्कुराता हुआ, चहकता हुआ आगे बढ़ रहा था जैसे मान लो दुनिया की सारी खुशी उसे मिल गई हो। और वो कब भागता हुआ जाकर लान वांगजी के गले लग गया, इस बात का एहसास ना ही तो हाउ शुआन को हुआ और ना ही लान वांगजी को, क्योंकि वो दोनों तो आपस में स्टेरिंग गेम खेल रहे थे। जैसे ही वांगजी को एहसास हुआ कि जहान ने आकर उसको बाहों में भर लिया है, एकाएक उसकी पूरी बॉडी जैसे स्टिफ हो गई हो। जहान ने कहा, तुम आ गए? जहान की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा चहकती हुई साउंड कर रही थी।
और वहीं हाउशवान अपने ग्रुप के पास लौट गया था, जिसमें बाकी सबकी निगाहें भी जान और लानवांग जी के ऊपर ही टिकी हुई थी। हाउशवान ने कहा, माय गॉड, ये पर्सन तो सच में कुछ ज़्यादा ही स्कैरी है। जियांग ने कहा, होगा ही, उसकी पॉजिटिवनेस देखकर ही मालूम हो रही थी। वो किस तरीके से जान को घूर रहा था, मैं तो देखते ही समझ गया था। हाउशवान ने कहा, गेम इंटरेस्टिंग होने वाला है। जियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। वान ने कहा, मज़ा आएगा। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही लानवांग को एहसास हुआ कि वो इस वक्त पब्लिक एरिया में है, उसने तुरंत जान को खुद से दूर किया, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया, फिर कहा, हाँ मैं आ गया। जान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से लानवांग जी ने उसे अपने से दूर कर दिया, पर जान ने ये चीज़ अपने फेस पर रिफ्लेक्ट होनी नहीं दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम टू द क्लब। लानवांग जी ने कहा, क्या ये तुम्हारा क्लब है? जान ने कहा, यही समझ सकते हो, आओ चलते हैं। ये कहते हुए जान आगे बढ़ने लगा और लानवांग जी सिर्फ उसको फॉलो कर रहा था। कुछ ही पल के बाद वो दोनों बार काउंटर पर पहुंच गए थे। जान ने पूछा, कुछ लेना चाहोगे? वांग जी ने कहा, हाँ कुछ भी, लाइट सा ड्रिंक चलेगा। इसके बाद वो अपने स्टूल पर बैठ गया था और जान उसके सामने। जान ने अपनी चिपिंग वॉइस में कहा, कैसा रहा तुम्हारा दिन? वांग जी ने अपनी लो टोन में जवाब दिया, ठीक था, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। जान ने कहा, हाँ तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम थके हुए हो। वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स मैं थका हुआ हूँ, आज 2 बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स थी, सच में मैं बोर हो गया। जान ने कहा, तो इसका मतलब मैं तुम्हें और ज़्यादा थका दिया। वांग जी ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर, रिफ्रेश फील हो रहा है। जान ने कहा, हाँ क्लब की वाइब भी ऐसी होती है, यहाँ का म्यूज़िक सच में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। वांग जी ने कहा, तो म्यूज़िक तुम्हारा ज़्यादा पैशन है? जान ने कहा, पैशन नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी है। म्यूज़िक मेरे पूरे ब्लड के अंदर है, समझ रहे हो, पूरे सिस्टम के अंदर। आई लव म्यूज़िक, आई फील म्यूज़िक, आई डांस म्यूज़िक, आई ईट म्यूज़िक, आई एवरीथिंग विद म्यूज़िक। जान जितने इंथुजियाज्म के साथ ये सब कुछ बता रहा था, ये सब कुछ उसकी आंखों में नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट, वो ग्लो, जिस तरीके से वो बातें कर रहा था, साफ देखा जा सकता था कि जान को सच में म्यूजिक से कितना ज़्यादा प्यार है। और वांग जी उसके ऐसे चेहरे में जैसे खो ही गया था। जितनी ज़्यादा थकान उसे महसूस हो रही थी, वो जैसे एक पल में कहीं हवा हो गई हो। जान का इतना रिफ्रेशिंग चेहरा देखकर, उसकी इतनी मैग्नेटिक और इतनी ज़्यादा चेयरिंग वॉइस सुनकर, जान ने जब देखा कि वांग जी कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो उसने लानवांग जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं, बट सच में तुम तो कुछ ज़्यादा ही लाउड हो। जान ने कहा, अब तुम क्या कंप्लेन कर रहे हो? लानवांग जी ने कहा, मैं कंप्लेन कैसे कर सकता हूँ, तुमने तो वो ऑप्शन मेरे लिए छोड़ा ही नहीं। जान ने कहा, छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये कहते हुए उसने वांग जी को उसकी ड्रिंक दे दी थी। जान अपनी ड्रिंक को एंजॉय कर रहा था, साथ ही म्यूजिक को भी एंजॉय कर रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से बज रहा था। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी जान को एहसास होता है कि अचानक से म्यूजिक चेंज हो गया और पूरा क्लब एक सूदिंग म्यूजिक में डूब गया था। और सरप्राइज यही एंड नहीं हुआ था, सरप्राइज तो मिलना बाकी था जब जान ने स्टेज की तरफ देखा, क्योंकि स्टेज पर और कोई नहीं बल्कि जियांग था। जान का चेहरा तो और ज्यादा खिल गया। उसने हूट करते हुए कहा, जियांग, यस यू कैन डू इट स्वीटहार्ट। जान को इस तरीके से देखकर लानवांग जी का पूरा फेस ब्लैंक हो गया था। वो देख सकता था कि जान किस तरीके से सामने खड़े हुए शख्स को देख रहा है, और जो शख्स स्टेज पर है वो सच में किसी एंजल से कम नहीं है। और उसने जान के पूरे अटेंशन को ग्रैब कर लिया है। कहीं ना कहीं लानवांग जी अपने आप को थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर रहा था, और ये इमोशन उसके फेस पर साफ देखे जा सकते थे। उसकी फिस्ट क्लेंच हो गई थी, पर इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, एकाएक अब उस क्लब के अंदर जियांग की वो ब्यूटीफुल वॉइस गूंजने लगी। और इस वक्त जियांग जान का फेवरेट सॉन्ग गा रहा था, वन ऑफ द फेवरेट, ट्रॉय सिवान का एंजल बेबी। और जैसे जैसे वो एंजल बेबी के लिरिक्स उस माहौल के अंदर गूंज रहे थे, जान का पूरा शरीर ऑटोमेटिकली डांस कर रहा था। He just go with the flow. He was clicking, beating, tapping, clapping and hooting. वो पूरी तरीके से मदहोश हो चुका था, अपनी ही दुनिया में पहुंच गया था। और ये सब कुछ देखकर लानवांग जी जान में खो गया था। जान ने मुस्कुराते हुए लानवांग जी की तरफ देखा, उसके लिप्स ऑटोमेटिकली सिंग कर रहे थे। उसने चहकते हुए कहा, यू नो दिस इज माई फेवरेट सॉन्ग, एंजल बेबी, आई लव दिस सॉन्ग। पर इससे पहले कि लानवांग जी कोई भी जवाब दे पाता, एकाएक एक शख्स जान के करीब आ गया था। वो और कोई नहीं, हाउशवान था। उसने जान का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, कम ऑन एंजल, जस्ट गो ऑन द फ्लोर। ये कहते हुए हाउशवान जान का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले आया था, बिना ये ध्यान करे हुए कि उनके पीछे एक शख्स है जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से उन दोनों को एक घूर रहा है। पर इस बात से जान और हाउशवान को तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वो दोनों तो अभी अपनी ही धुन में थे। हाउशवान के ऊपर जियांग की आवाज़ का नशा था, और वहीं जान के ऊपर इस बात का नशा था कि जियांग उसका फेवरेट सॉन्ग गा रहा है। इसीलिए वो दोनों अलग ही दुनिया में पहुंच चुके थे, बिना इस बात का ख्याल करे कि किसी इंसान का पारा हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ रहा है।
डांस करते करते हाउशवान और जहान कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे के करीब आ गए थे। जहान ये जानबूझकर नहीं कर रहा था, वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब थे। हाउशवान और जहान वो बिल्कुल भाइयों की तरह रहते थे और उन लोगों को एहसास भी नहीं होता था कि कभी कभी उनका ये इतना ज़्यादा इंटीमेसी किसी और को ऑफेंड कर सकती है। जियांग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जियांग जानता था हाउशवान और जहान किस तरीके से हैं, पर लानवांग जी तो ये नहीं जानता था ना। और लानवांग जी जैसे जैसे जहान को इस तरीके से हाउशवान के इतना करीब देख रहा था, उसका ऑरा और ज़्यादा डार्क होता चला जा रहा था। इस बात का एहसास किसी को हो या ना हो, पर चैंग और हुआन को हो गया था। चैंग ने कहा जान तो पक्का गया। हुआन ने कहा हाँ, शायद ये भूल गया है कि यहाँ किसके साथ आया है, बेवकूफ़ कहीं का। ये हाउशवान भी ना। चैंग ने कहा कोई बात नहीं, जस्ट चल, देखो अभी तो शो शुरू हुआ है। फिर क्या था, कुछ ही पल के अंदर लानवांग जी अब स्टेज पर था, जान और हाउशवान के बिल्कुल पीछे। एक झटके में लानवांग जी ने तुरंत जान का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। जान को एहसास ही नहीं हुआ कि इसकी बॉडी कब जाके रिफ्लेक्स में लानवांग जी की उस ब्रॉड शोल्डर से और हार्ड चेस्ट से जाकर टकराई थी। हाउशवान भी स्टंट हो गया था लानवांग जी को इस तरीके से देखकर। जान ने वांग जी का चेहरा देखते हुए कहा तुम। पर इससे पहले कि जान कुछ भी कह पाता, एकाएक उसके उन लिप्स को बहुत फोर्स के साथ कैप्चर कर लिया गया है। जान की पूरी बॉडी रिजिड हो गई थी, वो नम हो गया था, यही वो शॉक्ड हो गया था कम्प्लीटली। पर लानवांग जी वो बहुत फीरियस था, वो एक पनिशिंग किस था और हर बीतते सेकंड के साथ वो और ज़्यादा ब्रूटल हो रहा था। लानवांग जी जान की लिप्स के साथ सच में ब्रूटल था। वो उसे किस कर रहा था, निबल कर रहा था, सब कर रहा था, बाइट कर रहा था। वो इतना तेज बाइट कर रहा था कि जान को कुछ ही मिनटों में अपने मुंह के अंदर एक मेटालिक टेस्ट फील होता है, और ये कोई और नहीं था, ये ब्लड का टेस्ट था। जान की पकड़ भी लानवांग जी की बॉडी के ऊपर टाइट हो गई थी। कुछ पल तो जान ने रेसिस्ट किया, लेकिन एक बार जब वो केस इतना ज़्यादा इंटेंस हो गया तो जान का खुद का माइंड भी ब्लोन हो गया था। वो भी उस केस में डूब गया और लानवांग जी की उस स्पीड के साथ खुद के लिप्स को सिंक कराने की कोशिश करने लगा। पर शायद वो कोशिश बेकार थी, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। वो तब तक जान को किस करता रहा जब तक कि जान ब्रीद आउट नहीं हो गया। और जैसे ही जान ब्रीद आउट हुआ और वांग जी ने जान को खुद से अलग किया, वांग जी की डार्क वॉइस जान अपने कानों में महसूस कर सकता था। वांग जी ने रोल करते हुए कहा फक, आई हेट दिस, आई हेट दिस, आई हेट ऑल दिस। वांग जी ने जान की आंखों में देखते हुए कहा डोंट डू दैट विद मी, डोंट, नेवर, अंडरस्टैंड दैट। ये कहते हुए उसने सॉफ्टली जान को पुश किया और उस पार्टी से वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया था। जान अपनी ही जगह पर स्टैंड खड़ा हुआ था। उसे समझ ही नहीं आया कि कुछ पलों में आखिरकार ये हो क्या गया। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये चैप्टर? तो क्या आपको भी लगता है कि जान की गलती थी और जो वांग जी ने किया वो ठीक था? जो कुछ भी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। और क्या होगा, आप क्या जान लानवांग जी को फॉलो करेगा? और अगर जान लानवांग जी को फॉलो करेगा तो लानवांग जी का जो गुस्सा है वो जान सह पाएगा? क्या उन दोनों के बीच में सच में आर्ग्यूमेंट होने वाला है? ये सब कुछ तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। नेक्स्ट चैप्टर के वेट करते हैं, तब तक कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली बताइएगा कि आपको चैप्टर कैसा लगा, स्टोरी लाइन पसंद आ रही है या नहीं। जो कोई भी हो अपने सारे थॉट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।